हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस इज़ फ्रॉम क्लास 9th, राइट। सो 9th में 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, 1 2 3। नाउ दिस इज चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो फर्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? लीनियर इट मीन्स कि जो वेरिएबल होते हैं उनकी पावर्स क्या होती है, 1। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, लीनियर। नाउ हियर वी डिस्कस अबाउट टू वेरिएबल्स। तो एक वेरिएबल अगर हमारा x है तो दूसरा वेरिएबल क्या हो जाना चाहिए, दिस इज व्हाट, y। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है कि उसमें एक इक्वल का साइन होना चाहिए, देन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होना चाहिए। सो इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए हम कुछ कॉफिशेंट ले लेते हैं। दिस इज व्हाट, a प्लस b एंड इक्वल्स टू c। सो दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। So this is linear because power of x and y is 1. Equation it means here is a equal sign, and two variable it means x and y. So कहीं कहीं पे ये इस फॉर्म में भी होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कि राइट हैंड साइड में क्या कंप्लीट करना है हमें, 0। दैट्स इट। ओके। सो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो फिलहाल हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। बाकी आगे आगे जैसे जिस एक्सरसाइज में जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या करेंगे, समझेंगे और उसी के पैटर्न पे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1 with question number 1. Okay, so the question number 1 is what, the cost of the notebook is twice as the cost of pen। तो यहाँ कहना चाहता है जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से डबल है, यानी कि ट्वाइस है। अगर पेन हमारा 10 का है तो नोटबुक कितने की होगी, 20 की, मीन्स उसका डबल। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन क्रिएट करना है। अब हमारे अकॉर्डिंग अगर मतलब वेरिएबल गिवन नहीं होता तो हम कुछ भी लेट कर सकते थे, पर यहाँ पे कंडीशन है कि टेक अ कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज व्हाट, वाई। तो यहाँ पे क्या है, मतलब नोटबुक की कॉस्ट ज़्यादा है, सो दिस इज व्हाट एक्स इक्वल्स टू, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, हमें पेन को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 2 से। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, सो दिस इज व्हाट एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज द लीनियर इक्वेशन और रिलेशन बिटवीन पेन एंड नोटबुक, राइट। सो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें 2 ही क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा, ये ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटा सा ही है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो जैसा कि अभी पीछे बताया था कि दिस इज व्हाट, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पे जो ए है, ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे। नाउ बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी इज अ कांस्टेंट नंबर, मीन्स कि जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो। तो सी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले उसको शिफ्ट करना होगा कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1, मतलब सेकंड का फर्स्ट पार्ट। दिस इज व्हाट, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार, 5 पे बार लगा हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू द ये जनरल स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उसमें जो सी का होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, सो हम क्या करेंगे, उसको शिफ्ट करेंगे। सो दिस इज 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार एंड इक्वल्स टू व्हाट, 0। ओके। सो नाउ वी टेक वन, मतलब ए बी सी वन बाय वन। सो ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दिस इज व्हाट 2। बी इज कोफिशिएंट ऑफ वाई, दिस इज 3 एंड द सी इज कांस्टेंट टर्म, सो दिस इज माइनस, ठीक है, माइनस को नहीं भूलना है, 9.35 बार। सो दिस आर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। बस इतना सा करना है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देख सकते हो, जैसा कि सारा का सारा टर्म का है हमारा लेफ्ट में है और राइट में क्या है, 0। सो द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और एक्स के साथ बिकॉज कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सो ऐसे केस में हम क्या लेके चलते हैं, वो, ठीक है। पॉलिनोमियल में हमने समझा था कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, सो उसके यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ द बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ क्या, वाई। तो y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/5 एज वेल एज उसके साथ क्या माइनस भी लगा हुआ है, तो b इज व्हाट, -1/5। नाउ द c इज व्हाट, -10। ओके, बिकॉज ये कांस्टेंट है जिसके साथ x y ना हो वो क्या हो जाता है हमारा, c हो जाता है। सो नाउ इज कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड इज व्हाट, -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। सो थर्ड इज व्हाट, -2x प्लस
3y इक्वल्स टू 6, राइट, यही है, ठीक है। सो नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो -2x + 3y - 6 एंड इक्वल्स टू व्हाट, 0। सो नाउ कंपेयर, a इज व्हाट -2, b इज व्हाट 3 एंड c इज व्हाट -6, ठीक है। सो बस इतना सा काम करना है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो ना कम टू द पार्ट 4। पार्ट 4 ये सिंपल है, छोटा सा है, आराम से फटाफट निपट जाएगा। इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बस क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एंड देन उसकी वैल्यूज को लिखना है। सो यहाँ हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू 3y, x इक्वल्स टू 3y, x इक्वल्स टू 3y। सो नाउ द अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, दिस इज व्हाट ax प्लस by plus c equals to 0. So we shift 3y into left hand side. So this is what x minus 3y equals to 0. So now we compare according to this, and the a is what 1 and b equals to -3 and c is what, c मतलब जो होता है कांस्टेंट टर्म। अब बिकॉज इसमें x और y है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो जो चीज़ नहीं है उसके लिए हम क्या लिख लेंगे, 0, राइट। सो c is what 0. So I hope this is clear to you. So now come to the next. Next is fifth क्या है हमारा, 2x इक्वल्स टू 5y, ठीक है। इसको हम यहाँ ले लेते हैं। दिस इज व्हाट पार्ट 5th, 2x इक्वल्स टू -5y। सो नाउ इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना है, सबको शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये इधर आते ही क्या हो जाएगा, प्लस, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन, a इज व्हाट 2, b इज व्हाट 5 एंड द c इज इक्वल्स टू, अब इसमें भी कांस्टेंट टर्म तो नहीं है, तो जो टर्म नहीं होगा उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 0, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हमें पहले इस फॉर्म में क्रिएट करना है, देन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड द कांस्टेंट टर्म, तीन टर्म को क्या करना है, ढूंढना है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है, इजी है। सो इसी के साथ आ जाते हैं पार्ट 6 पे। पार्ट 6 इज व्हाट 3x + 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ भी सेम वही है, ये पहले से ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिकॉज राइट हैंड साइड में क्या है, 0, और अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। सो वी फाइंड व्हाट a इज व्हाट 3, b को भी रहने देते हैं। नाउ c इज व्हाट कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे क्या है, b जो होता है कोफिशिएंट होता है किसका, y का। अब यहाँ पे y नहीं है, अगर सपोज अगर हम y लगाना चाहे और +2 इक्वल्स टू 0, तो y हम अपने आप तो नहीं लगा सकते, तो उसके साथ ऑब्वियसली क्या मल्टीप्लाई होगा, 0, तभी वो एलिमिनेट हुआ होगा। सो वैल्यू ऑफ b इज व्हाट 0 होगा, ठीक है। सो a इज 3, b इज 0 एंड द c इज व्हाट 2। ओके, सिंपल है। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसके सॉल्यूशंस में मतलब किस तरीके से फाइंड आउट किया, या फिर ये जो वैल्यू आई कैसे आई। सो ना कम टू द नेक्स्ट है 7 में क्या है, अब x नहीं है इसमें, राइट। अब अगर इसमें x नहीं है तो x अगर हम चाहें तो उसके साथ क्या लगा सकते हैं, 0 + y - 2 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली जो वेरिएबल नहीं है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो a इज 0, y इज व्हाट, y है, अवेलेबल है, मतलब उसका कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, दैट मीन दिस शुड बी व्हाट 1 एंड द c इज व्हाट -2, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल है, इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको क्या करना है, कंपेयर करना है एंड देन आइडेंटिफाई करना है। सो इसी के साथ कम टू द 8th पार्ट। 8 इज व्हाट 5 इक्वल्स टू 2x। सो 5 इक्वल्स टू 2x, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 इक्वल्स टू 2x, तो हमें क्या करना है, सबको शिफ्ट करना है कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओगे तो ये क्या हो जाएगा, -2x + 5 इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयरिंग with the standard form of the linear equation, so a is what -2b। अब इसमें y नहीं है, तो जैसे ऊपर वाले में y नहीं था तो क्या हो गया था, b हमारा 0 एंड देन c is what 5, राइट। अब इसका एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, अगर ये मैच ना कर रहा हो तो हम 2x को लेफ्ट में ना लेकर 5 को राइट साइड ले जाते हैं। सो दिस इज व्हाट 2x - 5 इक्वल्स टू व्हाट 0, ठीक है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे साइन का डिफरेंस है, अगर पूरी इक्वेशन को भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो वही फर्क पड़ता है, पर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारा जो x होता है, मतलब जो पहला टर्म होता है, बेसिकली हम उसको क्या करते हैं, प्लस में लेके चलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा a क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट 2 एंड b, सो सेम वही है, b क्या है हमारा 0 है, तो b इज इक्वल्स टू 0 एंड देन c इज इक्वल्स टू -5। तो यहाँ पे c माइनस में था और ये प्लस में, तो x का जो कोफिशिएंट था वो नेगेटिव था, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो बेसिकली ये सॉल्यूशन होना चाहिए, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म कंसीडर होता है। सो अकॉर्डिंग टू द जो भी स्टेटमेंट है, हमारा a क्या हो जाएगा 2, b 0 एंड c -5। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इस तरीके से हमारा एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है 4.1। सो यहाँ पे हमारे पास जो 2 वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है, सपोज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x + y = 10 एंड हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट x एंड y बोथ आर व्हाट वेरिएबल। सो वेरिएबल मतलब क्या है कि ये दोनों फिक्स नहीं है,
एक दूसरे पे क्या है डिपेंड करते हैं, x में भी डिपेंड ऑन y और y में भी डिपेंड ऑन x। तो यहाँ पे क्या है जो पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके सॉल्यूशन होने की, अगर सपोज हम x1 ले लें तो y शुड बी व्हाट 9, अगर हमने x2 ले लिया तो y शुड बी व्हाट 8, दिस इज व्हाट 10। नाउ सिमिलरली अगर ये 3 है तो ये 7 हो जाएगा, और अगर ये 4 है हमारा तो ये 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन, इसी तरीके से कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो क्या आप यहाँ से गेस कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक्स वाई के कितने होंगे, यानी एक्स और वाई यहाँ पे कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस दे सकते हैं, वी कांट गेस, ठीक है। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर सपोज करो आप ये बोलते हो कि यहाँ पे 0 + 10 है, दिस इज इक्वल्स टू 10, तो मे बी ये भी तो हो सकता है कि ये नेगेटिव हो और ये 11 हो जाए, दिस इज ऑल्सो व्हाट 10। सो इस केस में यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आने वाले हैं, राइट। अब सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट करना है, मे भी हो सकता है हमारे पास सपोज x + y इक्वल्स टू क्या है 10, और अगर आपको पता चल जाए कि x की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे x की जगह अगर 2 सब्स्टिट्यूट करें, सो 2 + y इक्वल्स टू 10, और 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, सो दिस इज व्हाट 10 - 2, y की जो पॉसिबल वैल्यू है क्या आ जाती है 8 आ जाती है। नाउ सेम इसी तरीके से अगर मान लो आपको y की वैल्यू पता चल जाए, सपोज दिस इज 5, सो वी सब्स्टिट्यूट इन द गिवन इक्वेशन, सो x + y को हमने रिप्लेस कर दिया किससे 5 से, so this is what 10. Now we shift 5 to right hand side, so this is what 10 - 5, then x is equals to what 5. So value of x और y को हम इस तरीके से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एंड वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो ये कहना चाहता है कि y इक्वल्स टू 3x + 5 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, यहाँ पे टू सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो जैसे कि अभी हमने देखा है कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, तो उसके जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट है, हम काउंट नहीं कर सकते कितने हैं, क्योंकि 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ हमने x की वैल्यू कुछ भी ले लिया, सपोज 0, तो y की अलग आएगी, 1 लिया तो अलग आएगी, 2 लिया या 3 लिया तब अलग आएगी। तो ऐसे केस में 1 और 2 पॉसिबल नहीं है। सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जो सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, वो इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे होंगे, हम नहीं बता सकते कि यहाँ पे टोटल कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे हर इक्वेशन के लिए हमें कितने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट 1। दिस इज व्हाट 2x + y इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास डिफरेंट वेज है, आप x की वैल्यू लेट कीजिए, y की वैल्यू लेट कीजिए, चॉइस इज योर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y के लिए 7 - 2x, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। इट मीन्स कि y इज टोटली डिपेंड ऑन x, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट सपोज x इज इक्वल्स टू व्हाट 0, अगर हम x की वैल्यू 0 ही ले लें, तो y इज इक्वल्स टू 7 - 2 × 0। ये 2 और x का मतलब है 2 × x। अब बिकॉज आप क्लास 9 में हो तो ऑब्वियसली इतना समझ ही गए होगे, बिकॉज ये अलजेब्रा 6 7 8 सब में इंट्रोड्यूस हो जाता है, वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना भी आ जाता है। सो ये भी सेम वैसा ही है, बस ये है कि स्पेशल कैटेगरी हो जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, और कुछ नहीं है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, ट्राई करोगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होता चला जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज व्हाट 7 - 0, तो 0 मतलब ये 7 ही हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल बना लेना है, जितने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है, टेबल से क्या होता है उसको चेक करना भी इजी हो जाता है, और आपके लिए भी सुटेबल वैल्यू निकाल के देगा। तो दिस इज x एंड y, हमने क्या लेट किया x लिया हमने 0, तो हमारे लिए y की जो पॉसिबल वैल्यू है क्या आई 7, राइट। सो नाउ सिमिलरली वी टेक व्हाट x इक्वल्स टू 1, अगर हम x को 1 लेते हैं, सो y इक्वल्स टू 7 - 2 × 1, दिस इज व्हाट 7 - 2 विच इज 5। तो x जब हमने 1 लिया तो y की जो वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ना वैसे ही x की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, x भी टेक 2। यहाँ पर x की आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, यू आर फ्री टू टेक एनी नंबर, बिकॉज जो x है क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर अभी रहने देते हैं, रूट वाले को ओनली रेशनल नंबर आप ले सकते हो। तो रेशनल नंबर में आप कुछ भी इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, y की वैल्यू कुछ ना कुछ आ ही जाएगी। तो आप कंटिन्यूसली 1 2 3 ले लो, -1 -2 -5 +5, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। सो नाउ दिस इज वॉट y इक्वल्स टू 7 - 2 × 2, दिस इज 7 - 4 विच इज इक्वल्स टू 3। सो जैसे कि हमने x को 2 लिया तो y हमारा क्या आ गया 3 आ गया। नाउ x, चलो कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, आप सोच रहे हो कंटिन्यूस ले रहे हैं, तो यहाँ पे -3 लेके देख लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू व्हाट 7 - 2 ब्रैकेट -3, अभी कोई जो नेगेटिव में है तो हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट में लेना होगा। सो दिस इज 7 - प्लस दिस इज व्हाट 6 विच इज इक्वल्स टू 13। तो जब हमने x को -3 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13।
सो उसने ओनली 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए कहा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो देयर आर 4 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस तरीके से क्या है, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। किसी भी एक की वैल्यू को लेट करते जाइए और इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाइए। अब आप सोच रहे हो कि हमने एक्स की ही वैल्यू लेट क्यों की, वाई की भी कर सकते थे। तो वाई की भी कर सकते हो, बट उससे क्या है, एक्स का जब निकालने जाओगे तो 2 से क्या करना होगा, डिवाइड। अब 2 से डिवाइड करने में तो कभी कभी हमारा जो है मतलब इंटीजर नंबर आ जाता है, पर कभी कभी वो रेशनल नंबर में भी चला जाता है, तो वो थोड़ा सा ग्राफ बनाने में या फिर वैल्यू को सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फ्रैक्शन से जितना हो बच के ही रहो, उतना ही ईजी रहेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, ऐसे वेरिएबल को चूज किया जिससे कोफिशिएंट क्या हो, 1। ठीक है, उससे इजी सॉल्यूशन आ जाता है। तो ना इसी के साथ चलते हैं हम सेकंड पे जाने से पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेंगे। आई होप आपने क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया होगा। नहीं भी क्या होगा तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ट्राई कीजिए कि वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाकी आपके पास यहाँ तो सॉल्यूशन है ही है, यहाँ से मैच कर ही लोगे। और फिर भी एक बार अपनी प्रैक्टिस रहती है तो सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ भी नहीं। नाउ कम टू द सेकंड इज व्हाट, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो सेम यहाँ भी वही हम करेंगे, y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई एक्स। अब यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करने की बात नहीं की गई है, तो वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सीधा हम x की वैल्यू ले लेंगे। दिस इज व्हाट, लेट x इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई 0 विच इज़ 9। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे टेबल बना लेंगे। टेबल वही हमें कितने चाहिए, 4 सॉल्यूशन चाहिए। सो दिस इज व्हाट, x एंड y, राइट, 1 2 3 4। सो जब हमने x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, राइट। y इज व्हाट, 9। नाउ टेक 1 2 3, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। सो हम यहाँ से x की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं 1। सो अगेन y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई 1, दिस इज व्हाट 9 माइनस पाई। अब बिकॉज पाई एक नंबर है, ठीक है, ये इरेशनल नंबर होता है बेसिकली, और 9 क्या है, 9 तो 9 ही है। अब पाई की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करनी होती तो सब्स्टिट्यूट करके हम उसको सॉल्व करते, बट ऐसा उसने कुछ नहीं कहा है। तो इसकी जो वैल्यू है सेम एज इट इज ऐसी ही रह जाएगी। तो जब हमने x की वैल्यू 1 लेट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो 2 सॉल्यूशन हो गए, 2 और चाहिए हमें। तो सेम ऐसे ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 2, देन y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, बिकॉज 2 हमने डाला। तो जब हमने x की वैल्यू 2 लिया तो जो y की वैल्यू है 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, हियर इज द थर्ड सॉल्यूशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, फोर्थ पे। तो x की वैल्यू क्या करते हैं, -1 ले लेते हैं ना, ज़्यादा कैलकुलेशन ना लेंदी हो। सो y इज इक्वल्स टू व्हाट, y इज 9 माइनस पाई, ब्रैकेट x को हमने क्या लिया है, -1। सो दिस इज 9 प्लस पाई। सो व्हेन वी टेक x इक्वल्स टू -1, सो दिस इज व्हाट 9 प्लस पाई, दिस विल बी द आंसर। ओके, सो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, हमने दोनों के 4 सॉल्यूशंस निकाले। जितने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो आप उतने सॉल्यूशंस निकालिए, चाहे तो 8 10 5 2 3 एज पर द क्वेश्चन डिमांड। ठीक है, तो क्वेश्चन की जैसे डिमांड होगी। अब ना यहाँ पे क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इजी है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। इसमें क्या है, ये पहले से ही ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हम क्या करना है, बस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू 4y। तो अभी तक हम क्या करते हैं, x की वैल्यू लेट करते हैं, पर यहाँ पे अगर x की वैल्यू लेट करेंगे तो 4 से इधर आगे क्या करना होगा, डिवाइड। तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, और फ्रैक्शन से हमने कहा है कि जितना हो सके बच के रहना है। तो यहाँ जो वैल्यू हमें लेट करनी है, किसकी लेट करनी है, y की वैल्यू लेट करनी है। सो वी टेक y एज अ 0। आप किसी की भी कुछ भी वैल्यू लेट कर सकते हो, चॉइस आपकी है। जितना ईजी होगा उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। सो नाउ दिस इज व्हाट, if y equals to 0 then x is equals to 4 multiply 0 means x equals to 0. Now y ले लेते हैं, y is 1, so x is equals to 4 multiply 1 which is 4. ठीक है, 2 और वैल्यू निकाल लेते हैं। Now take y is equals to 2, so x is equals to 4 multiply 2, x is what, 8. Now again let y is equals to what, 3, so x is equals to 4 multiply 3 and then x is equals to what, 12. तो अब हम फिर से वही टेबल बनाएंगे, टेबल में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारी थी और क्या क्या निकल कर आई है। हमने यहाँ पे क्या किया है, y की वैल्यू को लेट किया है, तो y की वैल्यू डाल देते हैं। पहले लिया 0 1 2 3, है ना। अब देखते जाइए, जब हमने y0 लिया तो x भी 0 आ गया, y1 लिया तो x4 आया, y2 लिया तो 12 आया, y3 लिया 8 आया, सॉरी, और जब y3 लिया तो ये क्या आ गया, 12 आ गया। तो हियर इज व्हाट, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो इस तरीके से आप किसने भी सॉल्यूशन चाहो सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, थोड़ा केयरफुली होकर क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना है, देन द आंसर विल बी फाइन। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर क्या, 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस। यहाँ पे क्या है हमारे पास, मतलब 5
सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। तो नहीं है के लिए हमें क्या करना होगा, सबको फाइंड आउट करना होगा सॉल्व करके वन बाय वन। अगर केवल सॉल्यूशंस की बात की होती तो जो सॉल्यूशन मिल जाता वही आंसर हो जाता है। ये बेसिकली एमसीक्यू नहीं है, हमें क्या करना है, आंसर्स को वेरीफाई करना है। तो एक तरीके से हमारे पास पहले इक्वेशन था, हमने सॉल्यूशंस निकाला, अब यहाँ पे सॉल्यूशन ऑलरेडी निकला हुआ है, बस हमें क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। ओके, सो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा प्रोसेस करेंगे। अभी तक लेट करते थे और आंसर निकाल के आता था, अब आंसर को हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि जो इक्वेशन गिवन है उसको सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता। अगर सेटिस्फाई करता है तो यस इट इज अ सॉल्यूशन, नहीं करता है तो नहीं है। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, question is what, x minus 2y equals to 4. So in this case we take what, left hand side, this is what, left hand side, x minus 2y at, तो हम चेक करेंगे फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट इज what 0,2, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस इज what, x इज what 0 minus 2 एंड y इज 2, y की वैल्यू क्या है 2, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सॉल्व करने पे क्या आया, -4 विच इज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो ये RHS नहीं है, तो दिस इज व्हाट, नो, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्या हमारा, फिर से हम वही करेंगे, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज व्हाट x minus 2y एट, दिस इज 2 एंड कॉमा 0, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, दिस इज व्हाट 2 minus 2 multiply 0, so 2 minus 0 which is 2, और 2 is also not equals to RHS, तो ये भी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा इसका सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। सो ना कम दूला थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड इक्वल 4,0, सो फिर अगेन लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा थर्ड पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, x minus 2y एट 4,0, सो सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज व्हाट 4 minus 2 multiply 0, now which is 4 minus 0, this is what 4, so yes it is equals to RHS, so yes ये इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। ध्यान रखना यही सॉल्यूशन नहीं है, ये इसका बस एक सॉल्यूशन है, बिकॉज इसके हमें पता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं, तो अब ये बिकॉज इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है तो एक सॉल्यूशन हमारा हो गया, तो ये यस हो गया। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्या है, ये रूट वाला है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। दिस इज व्हाट √2 and 4, √2, दिस इज पार्ट 4, ओके, ये है पार्ट 4। ना फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x minus 2y, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस इज व्हाट √2 minus 2 times of 4 √2, नाउ व्हेन वी सिंप्लीफाई, दिस इज √2 minus 8 √2 and then -7 √2 which is again not equals to RHS, so this is also no, this is not a solution of the given equation, ठीक है। तो इनफाइनाइट होने की वजह से हो सकता है इसके कुछ सॉल्यूशंस मैच कर जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ये 4 मैच में से केवल एक ही मैच किया है, एक मैच नहीं कर रहा है, तो एक ही सॉल्यूशन है, बाकी के 4 नहीं है। लास्ट है हमारा 1,1, सो दिस इज व्हाट, फिर से अगेन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x minus 2y एट द पॉइंट 1,1, सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज 1 minus 2 times of 1, so 1 minus 2 equals to -1 which is not equals to RHS, ठीक है। तो ये भी RHS के इक्वल नहीं है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। सो 5 में से केवल हमारा एक ही सॉल्यूशन मिला है, बाकी के जो 4 थे इसके सॉल्यूशंस नहीं थे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, कैसे इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कैसे जब वैल्यू गिवन होता है तो उसको क्या करना होता है, हमें सॉल्व करना होता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बेसिकली इस पूरे चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। तो ये मतलब इसमें जो क्या बताया, इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, पर वो तो डिलीट ही हो गया है, तो अभी के लिए फिलहाल केवल 2 ही एक्सरसाइज रह गया है और ये दोनों ही है। तो ये कुछ मतलब लेंथी क्वेश्चन नहीं है, पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर ग्राफ वाला रहता और एक एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा रहती तो ग्राफ बनाने में काफ़ी मज़ा आता है। वो स्कोरिंग चैप्टर भी होता है और उसमें आराम से फुल मार्क्स भी निकल कर आ जाते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं होता है, एक तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना ही होता है, एज वेल एज क्या करना होता है, ग्राफ भी बनाना होता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो अब ग्राफ तो नहीं है, तो फिलहाल हम सॉल्यूशन से ही काम चलाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट द सॉल्यूशन ऑफ x is 2 एंड y is 1। तो बेसिकली ये कहना चाहता है कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x हमारा 2 है, y हमारा क्या है 1 है। तो सीधा सीधा क्या करना है, x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। x इज व्हाट 2, सो मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, y इज 1, सो मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू व्हाट k, 2 2 जा 4 प्लस 3 into 1 3 इक्वल्स टू व्हाट k, so the value of k is what 7, ठीक है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, बल्कि अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जब हम रिवीजन करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आएंगे तो इस चैप्टर से काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, सो डेट आप प्रैक्टिस करो और इस टाइप के मतलब जितने भी क्वेश्चन हो आपके मतलब एग्जाम में बाहर से क्वेश्चन है या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करो, तब भी आपके क्वेश्चन वहाँ पे काम आ जाएंगे। तो फिलहाल इसी के साथ हम यहाँ पे अलविदा लेते हैं, एंड करते हैं चैप्टर 4 को। जब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, कंटिन्यू कीजिए, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।